हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नेक्सॉन ईवी मैक्स का रेंज टेस्ट, ग्रैंड i10 नियोस का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे 7 से 8 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। आपके बजट के अंदर तो वैसे और भी गाड़ियां आती हैं, बाकी वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगी। तो ईवी खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनको रेंज कितनी मिलेगी। जितनी कंपनी क्लेम कर रही है क्या एक्चुअल में उतनी रेंज मिलती है? तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लेकर आए हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स का रोड टेस्ट और आपको बताएंगे इसकी एक्चुअल रेंज और परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मास मार्केट में आए इन्हें 3 साल हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि हम सभी इन्हें ओन करना चाहते हैं, लेकिन मन में कई सवाल आते हैं, आपके ही नहीं मेरे भी। और सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर सिर्फ कंफ्यूजन, जैसे क्या इन्हें सही में ओन कर सकते हैं, क्या कोई टेंशन होगी, क्या कभी इन्हें शहर से बाहर लेकर जा सकते हैं। चलो मान लो कि लंबे सफर पर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर निकल भी गए, तो क्या घंटों खड़े होकर चार्जिंग स्टेशन पर वेट करना होगा? अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे भी तो कौन सी गाड़ी है बेस्ट? तो आज मैं आपके और अपने कंफ्यूजन को दूर करूंगी। जो स्टोरी मैं करने जा रही हूँ इसके आखिर में या तो हमारी एप्रीहेंशन सही साबित होंगी या फिर हमारी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो चलिए एक दिन के लिए आप और मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के मालिक बन जाते हैं। और इस काम के लिए हमने चुना है उस इलेक्ट्रिक कार को जो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में रेवोल्यूशन लेकर आई है, जो आज भी सबकी पसंद बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की। सफर शुरू करने से पहले नेक्सॉन ईवी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। नेक्सॉन ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में आती है। दोनों ही ऑप्शंस में 3 वेरिएंट XM, XZ+ और XZ+ लक्स में मिलती है। मीडियम रेंज बैटरी ऑप्शन प्राइम आप 3.3 किलोवाट 15A प्लग पॉइंट और डीसी चार्जर पे चार्ज कर सकते हैं। 3.3 किलोवाट चार्जर और 15A प्लग पॉइंट लगभग 9 घंटे में फुल चार्ज करता है और डीसी फास्ट चार्जर लगभग 1 घंटे में इसे चार्ज कर देता है। वहीं अगर लार्जर बैटरी पैक मैक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, जो 3.3 किलोवाट AC और 7.2 किलोवाट AC होम चार्जर के ऑप्शन के साथ आते हैं। 3.3 किलोवाट AC चार्जर से ये 15 से 16 घंटों का समय लेती है। वहीं 7.2 किलोवाट AC चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटों का वक्त लगता है। आज हमारे पास नेक्सॉन ईवी मैक्स है जिसमें ARAI सर्टिफाइड रेंज 453 किलोमीटर्स की मिलती है। ये तो बात हुई रेंज की। तो चलो 453 किलोमीटर की रेंज सुनने के बाद एंजाइटी तो थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अब भले ही हम घर से दफ्तर जाएं या फिर कोई वीकेंड गेटअवे प्लान करें, अच्छी रेंज के साथ साथ कंफर्ट और कन्वीनियंस भी जरूरी है। नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर्स मुझे अच्छे लगे। हाइलाइट्स के तौर पे पहले तो आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो ये टेक्सचर डैशबोर्ड आपको मिल रहा है। सीट्स इसकी काफी कंफर्टेबल हैं और जो ये परफोरेशन पैटर्न है लेदर अपॉलिस्ट्री पर, ये भी इम्प्रेसिव है। साथ ही अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल तो मिलता है ही, यहाँ ये वायरलेस चार्जिंग पैड भी मौजूद है जिसमें फोन रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। ज्वेल्ड गियर नॉब है, लेकिन इसके बगल में जो ये बटन दिए गए हैं ये ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए है। नीचे का बटन सिटी और इको मोड के लिए है, ऊपर का बटन स्पॉट मोड में जाने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप एक ये बटन देखेंगे, ये रीजनरेशन लेवल्स को स्विच करने के लिए ये बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही खास बात यह है कि अगर आप इसका रियर कैमरा देखेंगे तो उसमें डायनामिक गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, और क्लैरिटी भी काफी अच्छी है। तो यूजेबल रियर कैमरा इसमें मौजूद है। साथ ही इसमें आपको सनरूफ भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है। दूसरे फीचर्स के तौर पर इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिलते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन भी मौजूद है। बूट स्पेस भी आपको इसमें दिखा देते हैं। यहाँ आपको ये पुश बटन मिलता है, इसको प्रेस करने पर इसका बूट ओपन हो जाता है।
और ख़ास बात यह है कि टाटा ने इसकी बैटरी को इतनी स्मार्टली इंटीग्रेट किया है कि इसका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। इसमें आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, यानी इनफ स्पेस है फैमिली के साथ अगर आप कोई इस ईवी के साथ ट्रिप प्लान करते हैं। अब बात करें सेफ्टी की, तो टाटा इज नोन फॉर सेफ्टी ऑफ इट्स ऑफरिंग। क्या आपको पता है नेक्सॉन ICE भारत की पहली गाड़ी है जिसे GNCAP 5 स्टार रेटिंग मिली, एंड नेक्सॉन EV इज नो डिफरेंट। नेक्सॉन EV भी GNCAP 5 स्टार रेटिंग पर बेस्ड है। इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद IVBAC यानी इंटेलिजेंट वैक्यूम लेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल मौजूद है। IVBAC एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो यूजुअली हाई एंड प्रीमियम कार्स में मिलती है। टाटा ने नेक्सॉन EV में इसे इंट्रोड्यूस करके इसे वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स बना दिया है। तो चलिए बेसिक बातें तो हो गई, अब शुरू करते हैं मिशन। और मैं सोच रही हूँ कि इसके रियल वर्ल्ड टेस्ट के लिए नेक्सॉन EV मैक्स को नोएडा से आगरा तक लेकर जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो डिस्टेंस चेक कर लेते हैं गूगल मैप पे कि आगरा है कितनी दूर। तो यानी मेरी लोकेशन से ताजमहल आगरा 184 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में हमें 2 आवर्स 37 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यानी ये अंदाज़ा है कि आना जाना घूमना फिरना मिलाकर हमें 450 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें लगेगा। तो अब इसके बैटरी पैक की बात कर लेते हैं और इसके पावर परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको 40.5 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक मिलता है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ, ये आप यहाँ पर बैजिंग देख भी सकते हैं। और ये लार्जर बैटरी पैक इसको 143 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इस बड़े बैटरी पैक की ही वजह से इसमें जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो 453 किलोमीटर्स की है, विच इज डिसेंट। अभी ये गाड़ी फुल चार्ज है, अंदर चल के देखते हैं कि कितना रेंज हमें ये ऑफर कर रही है और हम कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो सफर की शुरुआत हो चुकी है और ये 99% चार्ज पर 400 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। एसी हालांकि अगर आप ऑन करेंगे तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर्स रिड्यूस हो जाएगी। ये हमने एसी ऑन किया और जो अब रेंज है वो 370 किलोमीटर्स की दिख रही है। ऑल्दो यहाँ मौसम ठीक है तो हमें एसी की जरूरत नहीं है, तो हम 400 किलोमीटर्स की रेंज के साथ चल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए, सिटी से होते हुए हम फाइनली आगरा पहुंचेंगे। तो दोनों तरीके की ड्राइव कंडीशंस हमें मिलेंगी, हाईवे और सिटी। हम अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ जो एवरेज स्पीड मेरी रही वो 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की रही अब तक। कहीं कहीं मैंने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी टच की। और ये बताना ज़रूरी है कि हाईवे पर एक पल के लिए मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई EV चला रही हूँ, क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है, वो किसी IC काउंटर पार्ट से कम नहीं है। हाईवे पर जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और इनफैक्ट नेक्सॉन EV क्विक भी है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। यानी नेक्सॉन EV मोस्ट ऑफ द टर्बो पेट्रोल से भी फास्टर है। इसका मोटर पावरफुल है और ये स्पोर्ट मोड में भी क्विक है। इको मोड में रिस्पॉन्स डिसेंट है। सिटी मोड में मोस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस ये डिलीवर करती है। तो हम ऑलमोस्ट आगरा आ चुके हैं और हाईवे और सिटी में हमने इसमें मौजूद जो रीजनरेशन लेवल्स हैं उनको इस्तेमाल किया, अलग अलग ड्राइव मोड में स्विच करके, यानी इको, स्पोर्ट और सिटी में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें मौजूद जो 4 सेलेक्टेबल रीजनरेशन लेवल्स हैं वो एक कमेंडेबल एडिशन है, क्योंकि इसमें आपकी रेंज भी बढ़ती है और सिटी ड्राइव के लिए स्पेशली जो लेवल 3 रीजनरेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप 1 पेडल ड्राइव जैसा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लेवल 2 रीजनरेशन लेवल बेस्ट है अगर आप स्टैंडर्ड के तौर पे कोई लेवल चुनना चाहते हैं। बट हाँ, अलग अलग लेवल्स पे आपको रेंज अलग अलग मिलती है। सबसे ज़्यादा रेंज आपको लेवल 3 में मिलती है। तो हम आगरा आ चुके हैं। 400 किलोमीटर्स की रेंज के साथ हमने शुरुआत की थी। अब हमारी गाड़ी रेंज दिखा रही है 180 किलोमीटर्स की। तो इट्स टाइम टू चार्ज। टाटा पावर इजी चार्जिंग ऐप के थ्रू बहुत इजी है चार्जिंग स्टेशन लोकेट करना। आप यहाँ पे ये स्कैन कर लेंगे तो ये जो चार्जर है ये आपकी गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। यहाँ हमें करना है इनिशिएट चार्जिंग। हमने चार्जिंग इनिशिएट कर दी है
और अब ये 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है इसको फुल्ली चार्ज करने में। तो तब तक यहाँ आसपास बाय द टाइम आप स्नैक्स खा सकते हैं, आप कुछ चाय पानी पी सकते हैं। लेट्स वेट। नेक्सॉन EV मैक्स में 400 किलोमीटर्स की रियल रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप AC का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, किस मोड में ड्राइव करते हैं और आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। टाटा बैटरी पैक और मोटर पर 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर ड्राइव पर वारंटी ऑफर कर रही है। बात करें कीमत की तो इसकी कीमत 16,49,000 से शुरू होकर 18,99,000 तक जाती है, लेकिन इसकी लोअर रनिंग कॉस्ट, रेंज, कन्वीनियंस और सेफ्टी इस प्राइस को जस्टिफाई करती है। साथ ही अगर आप प्राइम ऑप्शन चुनते हैं तो उसकी कीमत 14,49,000 से शुरू होकर 16,99,000 तक जाती है और ये आपको 312 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है। तो आज की इस टेस्ट ड्राइव के बाद मेरे तो सभी कंफ्यूजन दूर हो गए और अब मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में कोई हिचक नहीं है। और एक बात, नेक्सॉन EV मैक्स के साथ दिन बिताने के बाद अब मुझे ये भी मालूम है कि मेरे लिए EV सेगमेंट में बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो नेक्सॉन EV मैक्स की एक्चुअल रेंज और जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही है उसमें कोई खास फर्क है नहीं, यानी डिसेंट रेंज ही ऑफर करती है। ऑल्दो रेंज इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे Hyundai की नई ग्रैंड i10 Nios का रिव्यू।